गंगा में स्नान का महत्व कैसा होगा? अच्छा, गंगा स्नान कौन कौन किया हो? हाथ ऊपर कर। अच्छा, एक बात बताओ, गंगा में कैसे नहाते हो? सीधे झम से कूद देते हो स्विमिंग की तरह कि आराम से नहाते हो? क्यों मैया? कई लोग तो ऐसे होते तैरने आते कि झम से कूद देंगे गंगा में। अब मैं आपको विधि बता रहा हूं, गंगा में स्नान कैसे करें, क्या करना चाहिए गंगा में स्नान के। सुनिए, गंगा मैया में स्नान कभी भी कूद के ना करें मैया। ये मैं नहीं कह रहा हूं ना, पद्म पुराण में कहा। पूज्यपाद गो भक्त राजेंद्र दास जी महाराज बताते हैं, गंगा में सीधे कूदना मत। तो कैसे नहाए? बोले गंगा मैया में स्नान करने जाओ ना तो एक काम करो, पहले हाथ में गंगा मैया को ले लो ऐसे, और उसके बाद 3 आचमनी जल, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऐसा 3 बार बोलो। और नहीं बोल सकते तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक बोल दिए। उसके बाद पी जाओ, गंगा जी को पी जाओ। पीने के बाद कुछ अपने ऊपर प्रक्षालन करो, अपने ऊपर और छोड़ो जल गंगा मैया से, गंगा मैया को प्रणाम करो। हो सके तो चंदन बंदन कुमकुम गुलाल से नारियल से भेंट करो, और हो सके तो योगासन करो, जप करो। उसके बाद वस्त्र धीरे से निकालो और धीरे 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 गंगा में प्रवेश करो। और गंगा में ऐसे ऐसे नहीं नहाना, ऐसे करके ऐसे डुबाना है, ऐसे ऐसे नहीं नहाना। कई लोग तो ऐसे ऐसे नहाते हैं, ऐसे ऐसे नहीं नहाना, आराम से गंगा में डुबकी लगाओ और बाहर निकलो। तो अपने जो शरीर है ना उसको कपड़े से पोंछना नहीं, जितना भी जल है उसको झरने दीजिए, निकलने दीजिए, पोंछना नहीं मेरी माँ। क्योंकि लिखा है अगर कोई गंगा जी में नहा करके शरीर को पोंछे उसका उसी समय पुण्य नष्ट हो जाता है। हाँ, दूसरा वो जो कपड़ा गीला है उसको निचोड़ना नहीं, और कभी गंगा जी में थूकना नहीं। कई लोग गंगा जी में थूकते भी हैं, गंगा जी में ब्रश भी करते हैं कई लोग, मैंने देखा है। और गंगा जी में ही खड़े होकर के गाली बकना भी चालू करते हैं। हाँ, ये सत्य बात बता रहा हूं आपको। इसलिए मैया अगर ये काम कोई करे उनको मना करना कि गंगा में थूकना नहीं, गंगा में कुल्ला नहीं करना। कई लोग गंगा जी में पानी भर के कुल्ला करते हैं, उसी में छोड़ते हैं, ये बहुत बड़ा पाप लगता है। लिखा है पद्म पुराण में, उसको ब्रह्म हत्या और गो हत्या का पाप लगता है। हाँ, मैं नहीं, पद्म पुराण कहता है। इसलिए और गंगा जी में कभी भी जाओ तो कभी पाप नहीं करना, तीर्थों में कभी पाप नहीं करना। लिखा है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, और पुण्य क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। रायपुर में पाप करोगे, गंगा में स्नान करोगे तो शायद पाप धुल जाए, लेकिन गंगा में जाकर के ही पाप करोगे तो वज्र के समान हो जाएगा, वो कभी ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते उस पाप को। इसलिए तीर्थों में जाकर के आराम से नहाना, कभी किसी का चप्पल वप्पल मत चुरा लेना, नहीं तो आजकल के लिए चोटी चोटा बहुत हो जाते हैं। हमारा चुरा, हम भी चुराएंगे, लो ठीक है ना, वो गड्ढा में कूदे तुम भी कूद जाओ। इसलिए मैया गंगा साधारण नहीं है, गंगा को मां मानो। यहां तक कि गंगा की महिमा में लिखा है, एक छोटा सा भाव बता दो फिर भारत की महिमा की ओर चलेंगे। सुनिए, यदा यदा यान्ति नरा ही जाह्नवीं रुदन्ति पापानि वचनम च अप्रियम अयेक तग्ना नितरम नराधमा स्वयं समुत्पाद्य निहंतुमुद्यताः। जो व्यक्ति एक बार गंगा जी में स्नान करने के बारे में भी सोचता है ना तो उसके रोम रोम के पाप रोने लगते हैं, रुदन्ति पापानि, रोने लगते हैं। इसलिए गंगा मैया को दूषित मत करिए।